हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक चीज़ों को सिखाते हुए बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कैसे चैटिंग करना है, या दोस्तों हिंदी के बहुत बड़े बड़े कठिन शब्दों को, या दोस्तों आसान से भी आसान शब्दों को कैसे आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर पाओगे। आज के क्लास को लास्ट तक देख लोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं, एक एक चीज़ों को दोस्तों बहुत ही बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल तक आप लोग सीख पाओगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, आपके सामने दोस्तों यहां पे सबसे पहले बिना मात्रा की बहुत सारे यहां पे शब्द है ना, जैसे 4-5 तो शब्द है। जैसे यहां पे देखिए लिखा है नमक, क्या लिखा है? नमक लिखा है। तो क्या दोस्तों आप लोग ऐसे लिखोगे, एन से न हो गया, एम से म हो गया, के से क। अगर आप ऐसे लिखते हो तो यार आपका ये लिखने का जो तरीका है दोस्तों बिल्कुल दोस्तों गलत है। अब क्यों? तो यहां पे देखो, आप तो समझ रहे हो, न का यहां पे एन हो गया, फिर म का यहां पे एम हो गया, फिर यहां पे क का के हो गया, लेकिन यहां पे गलत हो गया। अब इसमें केवल आप ए लगा दोगे, जैसे यहां पे एन ए से न, एम ए से म, के से क। तो यहां पे आपका ये दोस्तों बिल्कुल सही हुआ। फिर यहां पे देखो, जैसे सफर है तो स का इंग्लिश यहां पे आप लिख दोगे एस, फिर यहां पे फ है तो यहां पे एफ, उसके बाद से आर से यहां पे र। आपके लिखने का तरीका ऐसे होता है जो कि सरासर दोस्तों गलत है। अब इसको सही कैसे करेंगे? तो ए जो आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे भी लगाना है, यहां पे भी लगाना है, लास्ट में ए का प्रयोग बिल्कुल कतई कबू नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पे जो सफर है शब्द में अ का ध्वनि है, तभी हम इसको सफर अच्छे से बिल्कुल मतलब जो है ना परफेक्ट से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एस ए लिखेंगे, एफ ए लिखेंगे, आर लिखेंगे, और आर के बगल में ए नहीं लिखना है, क्योंकि किसी भी बिना मात्रा के शब्द में लास्ट में अगर मात्रा किसी अक्षर में नहीं लगता है तो उसमें अ का ध्वनि जाहिर सी बात है नहीं आएगा। जैसे यहां पे नरम है, न र फिर म पढ़ते पढ़ते यानी आपका स्लो हो जाएगा ध्वनि, इसलिए यहां पे जो है ना एन ए लिखेंगे, आर ए लिखेंगे, एम लिखेंगे, एम के बगल में ए नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अ का ध्वनि साइलेंट हो गया पढ़ते पढ़ते, है ना। तो इसी प्रकार से ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार से यहां पे कंफ्यूजन कब होता है? ए को लेकर के। जैसे बिना मात्रा के अक्षरों में या शब्दों में दोस्तों ए हम लोग प्रयोग करते ही हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे जो आ की मात्रा है ना भाई लोग, इसके लिए भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे मैं आपको बताऊं एक दो शब्द लिख करके, जैसे यहां पे देखिए म है तो यहां पे हम लिखेंगे एम ए से म, फिर यहां पे क है तो के लिखेंगे। अब दोस्तों आ की मात्रा यहां पे देखिए ऐसे होता है, और आ की मात्रा के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे हम के बगल में ए लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि मात्रा के लिए भी तो ए का प्रयोग होता है। और दोस्तों जिसमें मात्रा नहीं रहता है, अ के ध्वनि आता है, उसके लिए भी तो प्रयोग होता है ना। तो यहां पे हो गया ए, उसके बाद से न का यहां पे इन हो गया। तो कितना आसान है दोस्तों, मकान हो गया। सिंपल वे में आपको एक एक चीज समझाएंगे, कट टू कट। तो एक चीज आपको जो है ना ध्यान रखना है, ये जो मात्रा हम आपको सिखाएंगे, सबसे पहले ये मात्रा का जो है ना ज्ञान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो इसको आप लोग जो है ना 2 मिनट के लिए अच्छे से देखिए, आपका कोई भी दोस्तों समय जो है ना मतलब ऐसे मतलब नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, एक एक चीज मैं सिखाऊंगा गारंटी के साथ। यहां पे देखिए, जैसे आपके सामने आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होता है। हम जो है ना इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं, परिचय करा देते हैं, ताकि आप एक एक मात्रा से जब शब्द वहां पे लिखें, जैसे यहां पे आप देखेंगे दोस्तों एक एक मात्रा से एक एक चीज यहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से लिख रखा है, ताकि आपको अ से लेकर के अ तक जो मात्रा होता है 12 मात्रा आप एक बार 2 मिनट के लिए यहां पे रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये सारे शब्दों को आप बहुत ही आसानी से लिख पाइएगा, समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए, ये जो मात्रा यहां पे देख रहे हो दोस्तों ई है ये, और ई की मात्रा हो गई। ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। ठीक है, फटाफट हम लोग इसको सीख लेते हैं। ठीक है, कौन सी मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, है ना। यहां पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा है, और इसका इंग्लिश हम लोग यू लिखते हैं। फिर यहां पे आपका बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, दोनों ये अक्षर के नीचे ही लगता है। ठीक है, और इसका इंग्लिश डबल ऊ होता है। कहीं कहीं पे इसका इंग्लिश आपको यू भी दिखने को मिलेगा। जैसे आप यहां पे सूरज जैसे यहां पे लिखा हमने, तो यहां पे SURAJ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन इसका उच्चारण स्लोली है, इसीलिए यहां पे सूरज हम यू से लिखेंगे, है ना। चलिए यहां पे देखिए ए है आपका ये, और ए की मात्रा का इंग्लिश ई होता है, आई की मात्रा का इंग्लिश ए और आई होता है। ओ की मात्रा है ये, ओ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों ओ होता है।
फिर यहाँ पे औ की मात्रा ऐसे होता है और औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होता है। अंग की मात्रा एक अनुस्वार छोटा सा लगेगा और इसका इंग्लिश दोस्तों ए एन भी होता है और दोस्तों ए एम भी होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक है। अह की मात्रा ऐसे होता है और इसका उच्चारण ह होता है, इसीलिए यहाँ पे अ का इंग्लिश ए हो गया और जो बिंदी यहाँ पे दो ठो आप देख रहे हैं दोस्तों अह की, ठीक है, इसका उच्चारण ह होता है, इसीलिए यहाँ पे एच आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना होगा अ, उसके बाद से त, उसके बाद से विसर्ग, तो यहाँ पे ए से अ, टी से त और इस विसर्ग का उच्चारण ह में होता है, इसीलिए यहाँ पे एच लग जाता है। ए टी उसके बाद से यहाँ पे जो है ना ए लगेगा, ठीक है, अह ऐसे करके, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को यहां से बहुत ही विस्तार से आपको समझाते चलते हैं, ठीक है। ये सारे शब्दों को सीखने से पहले आपको जो है ना एक चीज फिर ध्यान देना होगा, बेसिक चीज है, आपको मैं बहुत बार बार दोस्तों पढ़ाता भी हूं बताता भी, वो क्या है। जैसे यहाँ पे द है, ठीक है, तो द का आपको इंग्लिश मालूम रहेगा तब ना आप लिख पाओगे। द का क्या होता है, डी होता है। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और आई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए शुरुआत में जब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो जाहिर सी बात है इसमें दोस्तों उच्चारण खींचता हुआ आएगा, तो यहाँ पे हम डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी की मात्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद से वो है तो यहाँ पे भी, और आ की मात्रा के लिए शुरुआत में ही क्या बताया था मैंने, ए बताया था, तो यहाँ पे ए हो गया और रॉ का इंग्लिश आर हो गया। तो आपको तो मात्रा यहाँ पे दिख जाएगा, इसका इंग्लिश दिख जाएगा, बैठा लेंगे, लेकिन यहाँ पे द है, वो है, र है, म है, ठ है, तो ये सब अक्षरों का हिंदी भी तो यानी हिंदी के रूप जो इंग्लिश में होता है उसको भी तो आपको सीखना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप लोग यहाँ पे एक बार जो है ना नजर अपना मार लीजिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। वीडियो को पुश कीजिए और यहाँ पे नजर मार लीजिए क्या मतलब हिंदी का इंग्लिश क्या होता है। जैसे रॉ का हिंदी क्या हो सकता है, आर हो सकता है, लॉ का एल हो सकता है। तो इस तरह से करके आप लोग अ से अह तक और क से ज्ञ तक का हिंदी रूप जो है ना देख लेंगे, एक बार देख लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि आपके जहन में फिर से रिपीट हो जाए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप लोग ये अक्षर जो है ना जानते होंगे, याद भी होगा, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बहुत सारे जो अभी सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए जो है ना थोड़ा सा ये कठिन होगा, है ना। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूं। और दोस्तों हाँ, आपको ये पीडीएफ लेना है तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि आप लोग ये सभी पीडीएफ जो है ना आसानी से लेकर के एक बार खुद से भी इस वीडियो को देखने के बाद रिवाइज कर सके, है ना। देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग सीख पाइएगा, बेहतर बन पाइएगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरू से शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से सिखाते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे धर्म है तो ध का इंग्लिश होता है डी एच, ठीक है। उसके बाद से इसमें अ का ध्वनि होगा ए लगा देंगे। फिर यहाँ पे र है तो आर ए से र, एम से म। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कहन है तो यहाँ पे के ए से क, एच ए से ह, एन से न, कहन हो गया। ये कहां से आया, तो अ के ध्वनि है। अगर दोस्तों आपको आपके सामने दोस्तों ये भी आता है, अगर कोई भी दोस्तों 3 अक्षर में शब्द, 4 अक्षर में शब्द या दोस्तों 2 अक्षर में शब्द, जैसे कहने का मतलब है 2 अक्षर मतलब दब हो गया, जैसे यहाँ पे रमन हो गया, ठीक है, रमन। जैसे यहाँ पे दोस्तों दमकल हो गया, दम क अल्लाह, दमकल हो गया। तो यहाँ पे देखिए समझाना मैं चाह रहा हूँ ट्रिक के मदद से। जैसे 2 अक्षर के कोई शब्द है, 3 अक्षर के शब्द है, 4 अक्षर के शब्द है, तो आप ट्रिकली दोस्तों ऐसे भी ए का प्रयोग कर सकते हो। जैसे 2 अक्षर के कोई शब्द रहता है तो दोस्तों पहले वाले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग कर लेना। उसके बाद से 3 अक्षर के कोई शब्द आता है जिसमें बिना मात्रा हो यानी मात्रा नहीं लगा हो, तो आप दोस्तों शुरुआत के 2 अक्षरों में ए का प्रयोग करना। जैसे र में हम लोग ए का प्रयोग कर लेंगे, फिर यहाँ पे म में दोस्तों ए का प्रयोग कर लेंगे। जैसे अब आपके सामने दोस्तों 4 अक्षर के शब्द आएगा तो आप शुरुआत के 3 अक्षर में दोस्तों आप ए का प्रयोग कर सकते हो। जैसे द में ए का प्रयोग, म में ए का प्रयोग, क में ए का प्रयोग। कैसे, तो यहाँ पे हम करके आपको अभी बताते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दब है तो आप यहाँ पे द का पहले डी लिखोगे, फिर यहाँ पे डी के साथ में ए का प्रयोग यहाँ पे कर लोगे, फिर यहाँ पे ब है तो ब लिख दोगे बी से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रमन है तो यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे यानी र के लिए आर हो गया, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों अ के ध्वनि के लिए ए, फिर यहाँ म के लिए दोस्तों यहाँ पे एम लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया दूसरा अक्षर है तो यहाँ पे ए और न, ठीक है, यानी न का एन हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो दमकल है तो यहाँ पे द का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा तो यहाँ पे ए लिख दो, फिर यहाँ पे म का इंग्लिश एम होगा तो एम लिख दो। इसमें दोस्तों ए का प्रयोग करना है तो यहाँ पे ए लगा दो। फिर यहाँ पे क का इंग्लिश के होगा तो के लिख दो, और इसमें दोस्तों ए का प्रयोग यहाँ पे कर दो। फिर यहाँ पे ल है तो एल लिख दो। हो गया दोस्तों, यहाँ पे कितना अच्छा से आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। कहीं से आपको दिक्कत होगा नहीं होगा अगर ऐसे सीखोगे तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को बहुत ही आसानी से, बेसिक से, एकदम शुरुआत से एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सीखते चलते हैं, ठीक है हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए आ की मात्रा के छोटा शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो आर से र, आ की मात्रा है यहाँ पे देखो, है ना,
और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे मौ है तो एम लिखेंगे, राम हो गया। फिर यहाँ पे नाम है तो एन, आ की मात्रा के लिए देख लेना है यहाँ पे दोस्तों ए है, जैसे है वैसे यहाँ पे लिख दो। मौ का यहाँ पे एम होता है, मौ का एम होता है तो यहाँ पे हो गया नाम। फिर यहाँ पे ख है तो ख का यहाँ पे के एच होगा। फिर यहाँ पे आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देख लो ए है तो यहाँ पे ए उठा करके लिख दो भाई। उसके बाद से एन, आ की मात्रा है ए लिख दो, के एच ए एन है, खाना। यहाँ पे कुछ दिखना है नहीं दिखना, आंख बंद करके लिखते चलना नहीं भाई, आंख खोल करके ही लिखना है। बाजार है तो इसको लिख करके आप कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अब एक एक मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे 5-6 गो शब्द रहेगा, इसको हम समझा देते हैं ताकि आपके सामने अच्छा से जो है ना कोई भी शब्द है तो आप लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे किताब है तो यहाँ पे क का पहले इंग्लिश लिखेंगे के, उसके बाद से यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा यहाँ पे देखो, है ना। उसके बाद से यहाँ पे आई लिख देंगे, के बगल में आई। उसके बाद से तो है तो यहाँ पे टी लिख देंगे। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए। उसके बाद से ब है तो बी, किताब हो गया, सही हो गया। फिर यहाँ पे देखो घ है तो जी एच लिखेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के कोई भी शब्द को, यानी दोस्तों हिंदी के शब्द को जो है ना हम लोग इंग्लिश में जब लिखते हैं तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, इंग्लिश के जो पहला लेटर होता है उसको हम लोग जो है ना क्या रखते हैं, कैपिटल रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने छोटा रखा है, यहाँ पे जी, इसको हम बड़ा करेंगे, जैसे यहाँ पे जी ऐसे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एच, अब हो गया घ का इंग्लिश। फिर यहाँ पे र है तो आर लिख देंगे। छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, आई लिखिए। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एन का न हो गया, GHRIN। क्या दोस्तों ये सही हो गया घरीन का? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। यहाँ पे हमने क्या गलत करा, तो आप भी ऐसा ही गलत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं लगाया हमने, क्योंकि दोस्तों मात्रा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अकेला घ तो नहीं है कि हम लोग GH लिख देंगे केवल, लेकिन ये घ जो है शब्द में मिला हुआ है, तो यहाँ पे घ में अ का ध्वनि लाजमी होगा, इसीलिए GHA लिखेंगे, तब हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए सिलाई है तो एस यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना। उसके बाद से ल है तो एल, आ की मात्रा है तो ए, डबल ई है तो यहाँ पे देखिए मात्रा नहीं है, यहाँ पे डबल ई है। डबल ई का दोस्तों यहाँ पे बड़ी ई, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बड़ी ई होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डबल ई, सिलाई हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो मिठाई है तो यहाँ पे एम, उसके बाद से छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद से ठ है तो TH, उसके बाद से आ की मात्रा है तो ए आई, मिठाई हो गया, है ना। अब यहाँ पे आई क्यों लिखें, बड़ी की मात्रा है तो गलत नहीं हो गया, तो यहाँ पे हम लोग आई हटा करके डबल ई लिख देंगे। अगर मान लीजिए कहीं दोस्तों आप आई लिख देते हो तो क्या आपका लिखने का तरीका गलत हो गया? नहीं दोस्तों, 80% चांस बनता है कि आपका लिखने का तरीका सही है, 80%। लेकिन दोस्तों 100% में 100% सही होगा जब डबल ई लिखेंगे बड़ी की मात्रा, बड़ी के लिए, तब सही होगा, है ना। चलिए यहाँ पे इसको जो है ना आप लोग कमेंट में लिख करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट आप सभी का चेक करते हैं, देखते हैं किसका कितना सही है, समझाया है तो समझ में आया है कि नहीं, इससे हमको ये मालूम चलता है। तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक एक मात्रा से एक दो शब्द यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लिख करके बताना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है मीठा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा इसमें है, बड़ी ई की मात्रा के लिए एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, डबल ई भी होता है, आई भी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ना। तो यहाँ पे देखो मौ है, मौ को बड़ी की साथ में जब पढ़ेंगे मीठा, मीठा मीठा, तो उच्चारण दोस्तों हमारा खींच करके है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, उसके बाद से डबल ई, उसके बाद से ठ का यहाँ पे TH, आ की मात्रा के लिए ए, तो ये आपका हो गया मीठा। उसके बाद से यहाँ पे देखो चीनी, चीनी, तो यहाँ पे नौ में पढ़ते पढ़ते बड़ी की मात्रा का साउंड स्लो हो जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपके सामने लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आए किसी भी हिंदी के शब्द में, वहां पे आप बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखना, कहीं से भी कोई दिक्कत गलती सलती कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो च में बड़ी की मात्रा है तो उच्चारण इसमें बड़ी की मात्रा का खींच करके है, तो खींच करके है तो हम लोग बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई ही लिखेंगे। जैसे च का इंग्लिश पहले यहाँ पे CH लिखेंगे, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे डबल ई यहाँ पे जो है यहीं उठा करके लिख देंगे। उसके बाद से नौ का इंग्लिश एन। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए यहाँ पे जो आई लिखा गया है, यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे, है ना, लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो बीज है तो यहाँ पे शुरुआत में ही बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे उच्चारण खींच करके आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे बी, उसके बाद से डबल ई यहाँ पे लिखा जाएगा मात्रा के लिए। उसके बाद से जे से ज, या दोस्तों जेड से ज, जेड से भी ज होता है और जे से भी ज होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है ना इसका इंग्लिश जो है ना आप खुद से लिख करके कमेंट में बताएंगे, हम आप सभी का कमेंट चेक करेंगे, है ना। कोई भी कैसा भी आए दोस्तों, गलत सलत कुछ भी प्रयास करना लिखने का, लिखना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे आपका ऊ की मात्रा ये सारे शब्दों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा है ना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो द है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी। उसके बाद से यहाँ पे ऊ की मात्रा यहाँ पे देख सकते हो, ऊ की मात्रा के लिए यू होता है, तो यहाँ पे यू लिखो। फिर यहाँ पे क है तो यहाँ पे के लिखो, आ की मात्रा है तो ए लिखो, एन से ना दुकान। ये बहुत सिंपल मात्रा है, ठीक है दोस्तों। यू का प्रयोग आपको कर देना है जिस अक्षर के साथ में ऊ की मात्रा लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो गुफा है तो यहाँ पे जी लिखेंगे। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा के लिए हम यू लिखेंगे। फ है तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, या दोस्तों फ का इंग्लिश पीएच भी होता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा यानी ए, उसके बाद से यहाँ पे हो गया गुफा, ठीक है दोस्तों। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी यू पी एच ए, या दोस्तों जी यू एफ ए, गुफा हो गया। दोनों कंडीशन में आपका बिल्कुल सही हो गया है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुल लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश क्या है, यू है, यू बैठाओ। उसके बाद से एल से आपका ल हो गया, कुल हो गया। फिर यहाँ पे देखो गुलाब है तो जी लिखेंगे, यू लिखेंगे, ल है तो एल, आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। उसके बाद से बी से गुलाब हो गया। इसका इंग्लिश आप खुद से इसी कमेंट में वीडियो के बताएंगे, है ना। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कैसे लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का अपने लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बारी दोस्तों आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपको प्रत्येक क्लास का प्रत्येक वीडियो का दोस्तों आपको पीडीएफ मिलता है, ताकि आप लोग देख करके वीडियो देखने के बाद से रिवाइज एक बार खुद से कर लिया करो, है ना। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है ना बड़ा ऊ की मात्रा से लगे हुए यहाँ पे शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देखे होंगे दोस्तों, लिख करके आप लोग जो है ना बड़ा ऊ की मात्रा जो आप लिखते होंगे शब्दों को, तो आपको यहाँ पे जो है ना कठिनाई क्या होती होगी कि कहाँ पे हम लोग डबल ऊ और कहाँ पे यू का प्रयोग हम लोग करें, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे, थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका ऊ हो गया और ये हो गया आपका दोस्तों ऊ की मात्रा, ठीक है। और ऊ की मात्रा के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे डबल ओ भी लिखा करते हैं और यू भी। अब यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि डबल ओ हम कहाँ पे लिखें और यू कहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाऊंगा क्लियर टू क्लियर कि दोस्तों यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने क, है ना, और क में ऐसी ऊ की मात्रा लगाया। दोस्तों यहाँ पे उच्चारण जब खींच करके होगा, जैसे सपोज दैट मान लो कू हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना के डबल ओ लिखेंगे। अगर यही दोस्तों मान लो यहाँ पे हमने लिखा रा, उसके बाद से यहाँ पे ज में बड़ा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे देखो राजू, तो यहाँ पे दोस्तों खींच करके है, और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा मुख, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पे भी बड़ा ऊ की मात्रा, शब्द को लिख करके मैं बताता हूं। तो यहाँ पे उच्चारण अगर खींच करके है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आर ए जे डबल ओ लगेगा, खींच करके उच्चारण है तो। अब यहाँ पे मुख में तो सिंपल उच्चारण है बड़ा ऊ की मात्रा के लिए, तो यहाँ पे जब सिंपल उच्चारण रहेगा तो हम दोस्तों यू का प्रयोग करेंगे, जैसे एम यू के एच, है ना। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहां पे आप पढ़िएगा शब्द को बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहेगा। बड़ा ऊ की मात्रा को पढ़ने के क्रम में अगर उच्चारण हमारा स्लोली आए, धीरा आए, कम समय लगे बोलने में मात्रा को, ठीक है, किसी भी शब्द में बोल मतलब पढ़ करके, तो वहां पे हम यू का प्रयोग करेंगे। और यही चीज दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण किसी भी अक्षर में, किसी भी शब्द में हम अगर उसको बोलते हैं तो उच्चारण हमारा दोस्तों खींच करके आता है, उसको बोलने में समय हमारा थोड़ा सा अधिक लगता है, तो हम वहां पे हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, आगे बढ़िए टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे सूरज है, तो यहाँ पे दोस्तों 100 में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, लेकिन यहाँ पे हम यू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एस यू, फिर यहाँ पे र है तो आर ए से र, जे से ज, सूरज हो गया। अब यहाँ पे यू, तो यू लिख दिए, और कितना आम दिए तो है दोस्तों डबल ओ लिखता है, तो क्या ये लिखने का तरीका गलत है? नहीं दोस्तों, एस डबल ओ आर ए जी, तो क्या ये लिखने का तरीका गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। ये दोस्तों आपका 80% सही हो गया, ये आपका 100% में 100% सही हुआ, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, जाहिर सी बात है, लेकिन उच्चारण धीरा है, स्लोली है, कम समय लग रहा है इसको बोलने में, इसीलिए यहाँ पे यू का प्रयोग। ऐसे भी अगर आप लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे देखो मूली है, अब इसमें उच्चारण जो है ना खींच करके मूली, मूली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, उसके बाद से डबल ओ एल आई। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा लास्ट में है ना, मैंने बताया शुरुआत में भी बड़ी की मात्रा सिखाने में, तो यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे अगर लास्ट में रहेगा बड़ी की मात्रा तब, है ना। अगर यहीं पे दोस्तों ई रहता तो हम यहाँ पे डबल ई लिखते, है ना। अगर यही मात्रा दोस्तों इसमें रहता तो हम एम डबल ई लिखते, है ना। चलिए अब यहाँ पे दूब है, दूब, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे डी डबल ओ बी। जैसे यहाँ पे आपके सामने अगर मून आ जाएगा तो आप कैसे लिखोगे? एम डबल ओ एन। उसी प्रकार से दूब है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो दोस्तों इसका उच्चारण खींच करके होगा, शुरुआत में है तो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो झूलन है, तो यहाँ पे सिंपल उच्चारण है झूलन में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
JHOOREN, झूरन, सिंपल उच्चारण है। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे भूमिका, भूमिका, भू, देखिए भू, भू में जो है ना हम जब पढ़ रहे हैं भ, तो इसमें उच्चारण खींच करके, तो कैसे लगाना है, इसमें से आप देख लीजिएगा उच्चारण खींच करके, तो क्या लगाना है, मी का, ठीक है। छोटी ई की मात्रा है, आई लिखा जाता है, उसके बाद से इसके आगे हम नहीं बताएंगे ज्यादा, आप खुद से लिख करके कमेंट में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने क्या आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा। तो एकले की मात्रा में सिंपल होता है, ई का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ख है तो यहाँ पे के एच लगेगा। एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा के यहाँ पे देख सकते हो ई है ना दोस्तों, हरा कलर में यहाँ पे, तो यहाँ पे ई लिखो। उसके बाद से तो है तो यहाँ पे टी लिखो। खेत, जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये कोई मतलब ज्यादा कठिन नहीं है। मौ है तो यहाँ पे एम, एकले की मात्रा है तो ई, और ज है तो यहाँ पे जी। और ये जो यहाँ पे बिंदी आप देख रहे हो दोस्तों, थोड़ा सा नौक की यानी नाक से दोस्तों उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे मेज, सिंपल नहीं, मेज, मेज, तो आपका जो है ना बिंदी जो है थोड़ा सा दोस्तों आपकी नाक से नौ का साउंड थोड़ा सा लिख लेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आप इनका प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप कर सकते हो MEN फिर जी, ठीक है। मेज, में पढ़ने के बाद से नौ का आधा उच्चारण आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका लिखने का तरीका 100% में 100% सही है। या दोस्तों आप ऐसे लिखते हो MEG, तो ये भी आपका सही है, लेकिन 80% सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो देव है, तो यहाँ पे दो का यहाँ पे डी लिखेंगे। एकले की मात्रा है तो एकले की मात्रा के ई, और भी से वो या दोस्तों डब्ल्यू से वो, कोई भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। दो शब्द है, इसको आप कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपका ऐ की मात्रा आ गया। इसमें क्या है दोस्तों, ऐ की मात्रा है। क्या चीज का मात्रा है, ऐ की मात्रा है। ऐ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, AI होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नौ है तो यहाँ पे इन लिखेंगे। ऐ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, AI, तो यहाँ पे ए और आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे नौ है तो इन लिखेंगे। आ की मात्रा है ए लिखेंगे, NAI, NA, नैना, ठीक है। बैल है तो यहाँ पे पहले बॉ का इंग्लिश लिखेंगे बी। फिर यहाँ पे आई की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ए और आई है, तो यहाँ पे ए और आई लिखें। उसके बाद से लॉ का यहाँ पे ए लिख देंगे, बैल हो गया। अब यहाँ पे देखो मैना है तो यहाँ पे एम। उसके बाद से आई की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ए और आई, तो यहाँ पे ए और आई। नौ है तो एन, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ई, मैना हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो पैदल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पी। उसके बाद से आई की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे ए और आई, डी ए से द, एल से लॉ, पैदल हो गया। कैदी है, इसका इंग्लिश कैसे होगा आप कमेंट में लिख करके बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज आपको सीखना है, ठीक है दोस्तों। ये सब बेसिक चीज है, यही सब नहीं आएगा तो आप कहीं पे जाओगे ना दोस्तों, किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो उसका नाम लिखा रहेगा, जैसे मान लो उसी जंक्शन का नाम नहीं होता, जैसे मोतिहारी स्टेशन, बापूधाम मोतिहारी हो गया, सुगौली जंक्शन हो गया, बहुत सारा, जैसे दिल्ली हो गया, ऐसे करके जगहों पे जाओगे जब आप मतलब टिकट कटाने, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको प्लेटफॉर्म का नाम भी नहीं मतलब मालूम चलता है, हिंदी में लिखा रहता है तो क्या लिखा है नहीं लिखा है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से उसको पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। किसी भी मतलब जो है ना काम का शुरुआत पढ़ाई लिखाई हो या काम काज हो दोस्तों, बेसिक से ही होता है। जब आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आप दोस्तों कहां से मतलब बताइए आप मंजिल पर चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। जैसे जाहिर सी बात है, हम घर ही बनाते हैं कोई, अगर हमको 10 मंजिल 5 मंजिल ले जाना है तो सबसे पहला जो बेस होगा हमारा, नीचे का जो स्तर होगा दोस्तों, आधार होगा, उसको हम कितना मजबूत बनाते हैं, बहुत मजबूत बनाते हैं, ताकि हम 10 मंजिल 20 मंजिल एक से ऊपर यानी ले जा सके, है ना। और बेस मजबूत जब तक नहीं रहेगा, जब तक आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ओ की मात्रा वाला शब्द है, बहुत सारा नहीं दोस्तों, 5-6 को शब्द है, लेकिन आप बहुत सारा शब्द लिख सकते हो अगर आपको ये सीख जाओगे तो, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास कर लोगे तो आपके लिए आसान, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मोहन है तो यहाँ पे मौ का एम लिखेंगे। ओकले की मात्रा है ओ होता है तो यहाँ पे ओ बैठाओ। ह है लेकिन इसमें अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे ह का इंग्लिश एच लिख करके ए लिखो और एन से ना, मोहन। फिर यहाँ पे सोना है तो एस ओ से सो, एन ए से ना, सोना हो गया। फिर यहाँ पे रोशनी है तो आर ओ लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों उकली की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है। फिर यहाँ पे तालव्यसा है, इसका इंग्लिश एस और एच होता है, जो कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था। क से ज्ञ तक अक्षरों का हिंदी से अंग्रेजी रूप आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोग देखे भी हैं। तो यहाँ पे देखिए एस एच लिखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे ए लिखेंगे, क्योंकि अ का ध्वनि इसमें होगा। कोई आपको केवल अगर ऐसे बोलता है लिखने के लिए दोस्तों केवल स, तो आप इसका इंग्लिश एस एच लिख सकते हो, लेकिन अगर ये शब्द में है तो यहाँ पे अ का ध्वनि आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मात्रा लगा रहता तो मात्रा की इंग्लिश लिख लेते, लेकिन इसमें अ का ध्वनि होगा, ठीक है। यहाँ पे एन
बड़ी की मात्रा है आई लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में इसीलिए। अब ये दोनों शब्दों को आप खुद से कमेंट में लिख करके बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने लिखा क्या है, औ है। तो औ आ मैंने जब बताया था आपको याद करने के लिए दोस्तों, तो औ आ में दोस्तों औ होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो औ होता है, औ का इंग्लिश होता है ए और यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए और यू, ठीक है। उसके बाद से आर है, तो आर ए से र, टी से त, र है बीच में तो इसमें औ का ध्वनि होगा, इसलिए आर के बगल में ए लगा। फिर यहाँ पे द है, तो का यहाँ पे डी लिखेंगे, औ की मात्रा यहाँ पे देख सकते हो है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ए यू लिखेंगे, डी के बगल में ए यू। फिर यहाँ पे ड है तो डी होता है, ठीक है इसका, तो यहाँ पे डी लिख दो, डी ए यू डी, दौड़, दौड़ है ना। फिर यहाँ पे गौतम है, तो कैसे लिखेंगे, जी। फिर यहाँ पे औ की मात्रा के इंग्लिश क्या लिखते हैं, ए और यू, तो यहाँ पे ए और यू। फिर यहाँ पे त है तो टी ए से त, एम से म, गौतम, सिंपल है। फिर ये दोनों शब्दों को आप लिख करके कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट करना दोस्तों, आप सभी का कमेंट हम देखेंगे लाजमी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ इतना अच्छा से दोस्तों। पसीना जैसे देखो यहाँ पे कितना पसीना हो रहा है, ठीक है, इतना आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ दोस्तों, एक एक चीज को समझा रहा हूँ। तो आप दोस्तों अगर थोड़ा भी नहीं सीखते हो इस वीडियो से, तो बताओ यार, मतलब इतना पसीना बहाना हमारे लिए दोस्तों अनर्थ नहीं हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग जो है ना समझा कीजिए, एक एक चीज को जो है ना समझिए, बेहतर से समझिए, इतना अच्छा से समझाया जाता है ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। बिना मतलब दोस्तों ध्यान लगाए आप नहीं समझ सकते हो, है ना। तो ध्यान से एकदम एकदम जो है ना बढ़िया से देखो और एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो एक चीज दोस्तों, आपके सामने ऊपर जो है ना ऐसे बिंदी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बिंदी दोस्तों अंग का होता है। अंग की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए और एन, और कहीं कहीं पे ए और एम भी होता है, ठीक है। तो कहाँ पे ए एम और कहाँ पे ए एन होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, समझा करके, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये आपका अन हो गया, अंग की मात्रा हो गया, और इसका उच्चारण दोस्तों दो तरीका से होता है, एक आधा न प्लस दोस्तों आधा म। जब इस बिंदी का उच्चारण अगर दोस्तों आधा न के रूप में होता है तो हम दोस्तों ए और एन लिखते हैं। जहां पे उच्चारण इस बिंदी का दोस्तों अगर म के रूप में होता है तो ए और एम लिखते हैं। जैसे अब दो शब्द हम आपके सामने लिखेंगे, एक शब्द में न का उच्चारण आएगा बिंदी का, और एक शब्द में दोस्तों आपके सामने उच्चारण म के रूप में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हमने चौ, उसके बाद से यहाँ पे लिखा अंग की मात्रा, उसके बाद से यहाँ पे पा। अब इसमें देखिए, उसके बाद से यहाँ पे लिखा रन, उसके बाद से ज, फिर यहाँ पे न। दो शब्द आपके सामने हैं, दोनों शब्दों में एक ही बिंदी लगा है, लेकिन इस बिंदी का उच्चारण एक शब्द में म के रूप में यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे पढ़ करके भी देख सकते हो चंपा, उसके बाद से यहाँ पे रंजन, तो इस बिंदी का उच्चारण न। तो जहां पे बिंदी का उच्चारण न आए वहां पे ए एन लिखना, जहां पे म का उच्चारण है वहां पे आप ए एम लिखना। जैसे यहाँ पे लिखेंगे सी एच, उसके बाद से अंग की मात्रा का उच्चारण म में है तो ए एम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सी एच के बगल में ए एम लिखेंगे। प है तो पी लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, तो ये आपका बन गया चंपा। फिर यहाँ पे रंजन है तो आर ए एन लिखेंगे क्योंकि इस बिंदी का उच्चारण न के रूप में है। फिर यहाँ पे जे ए से ज, एन से न। तो समझाने का तरीका, मतलब समझाने का मैं ये चाह रहा था दोस्तों, कोशिश ये कर रहा था कि आप जो है ना ये समझ जाए, इस बिंदी का उच्चारण दो तरीका से होता है, एक तो आधा न और एक आधा म। जब आधा न के रूप में उच्चारण होगा तो हम लोग बिंदी का इंग्लिश लिखेंगे ए और एन, जहां पे आधा म के रूप में उच्चारण होगा वहां पे हम लोग लिखेंगे ए और एन, है ना। जहां पे न होगा वहां ए एन, जहां पे म होगा ए एम। चलो यहाँ पे शब्द को लिखो। अब जैसे यहाँ पे भांग है, भांग, भांग न के रूप में उच्चारण है, तो यहाँ पे भ का इंग्लिश पहले लिखेंगे बी एच, उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए लिख देंगे, और अंग की मात्रा का उच्चारण न है तो यहाँ पे एन लिख दो। उसके बाद से यहाँ पे ग है तो जी लिख दो, भांग हो गया, बी एच ए एन जी, भांग। उसके बाद से यहाँ पे रंग, र में अंग की मात्रा का उच्चारण न है तो यहाँ पे लिखेंगे आर, अंग की मात्रा के लिए एन, उसके बाद से जी से ग, रंग हो गया। फिर यहाँ पे संग है तो एस ए एन जी, संग हो गया। फिर यहाँ पे अंक है तो ए एन से अंक, के से क, अंक हो गया। फिर यहाँ पे देखो चंपा आ गया, तो इसको लिख करके कमेंट में फेंकना, ठीक है, कमेंट में बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट आपका बचता है दोस्तों अह की मात्रा। क्या होता है अह की मात्रा, विसर्ग की मात्रा। विसर्ग की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, ए और एच होता है। जैसे यहाँ पे शिव है, शिवः, ठीक है। जैसे नमः, उसके बाद से स्वायमः, ठीक है। उसके बाद से प्रातः, उसके बाद से रामः। यानी दोस्तों विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, नौ का लिखेंगे एन, फिर यहाँ पे इसमें अ का ध्वनि होगा तो ए, फिर यहाँ पे म का इंग्लिश एम, अह की मात्रा के लिए हम लोग ए एच लिखते हैं तो यहाँ पे एम के बगल में ए एच लगा देंगे, एन ए एम ए एच, नमः, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे स्वायमः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोस्तों एस ए, फिर यहाँ पे दोस्तों य के लिए वाई, उसके बाद से यहाँ पे म का उच्चारण हो रहा है इस बिंदी का तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एम, उसके बाद से अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच,
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया स्वायमः, है ना। तो इसी प्रकार से आप ये जितना भी मैंने छोड़ा रामः, उसके बाद से शिवः, उसके बाद से प्रातः, इसका हम बता देते हैं। ठीक है, ये जो है आपका रेफ की मात्रा है। रेफ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों आर होता है। रेफ की मात्रा दोस्तों बताऊं तो दोस्तों रेफ की मात्रा जो होता है आपका 3 तरह से होता है। एक होता है दोस्तों ऐसे, है ना, और एक होता है दोस्तों आपका ऐसे, और एक होता है दोस्तों आपका, एक मिनट दोस्तों, अक्षर के किसी भी ऊपर लगता है। जैसे मान लो यहाँ पे दुर्गा लिखना है आपको, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना मात्रा का प्रयोग करेंगे, ये वाला र का। फिर यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा ट्रक, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये मात्रा। अगर आपको लिखना है प्रतीक, तो यहाँ पे ये मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो जैसे यहाँ पे दुर्गा लिखना है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर यहाँ पे ग का इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों क्या, जी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे क्योंकि र का मात्रा का उच्चारण यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश DURGA, दुर्गा हो गया। फिर यहाँ पे देखो रेफ की मात्रा ये भी है, तो TRAEK, ट्रक हो गया। फिर यहाँ पे प्रतीक है तो PRA से प्र, TI से ती, के से का प्रतीक हो गया। यानी दोस्तों तीनों ये रेफ की मात्रा और तीनों का उच्चारण हम लोग र करते हैं, इसीलिए आर लिखा जाता है। चलिए समझाना ये चाह रहा था। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रातः, तो यहाँ पे लिखेंगे PRA। अब क्यों लिखेंगे प्रा, देखिए जब प्र आप पढ़िएगा ना तो इसमें अ का ध्वनि जाहिर सी बात है, जो ये तिरछा मात्रा लगा है इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो है ना उच्चारण जब होता है किसी भी अक्षर मिला करके तो अ का ध्वनि जाहिर सी बात है घर्षण के साथ आता है। उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे PRA से प्रा, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा तह, TAH से तह, प्रातः। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा नहीं रहता फिर भी हम लोग यहाँ पे ए लगाते, क्योंकि ये मात्रा जब लगता है तो अ का ध्वनि आता है, लाजमी है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आप ये शब्द को खुद से लिख करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे। दोस्तों ये PDF आप लोग ले ही लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग देख करके एक बार खुद से भी रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे आप वीडियो यहाँ तक देख लिए, उसके बाद से ये PDF लेंगे कैसे, तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो जब भी मैं बनाऊं डालूं तो आपको PDF सभी वीडियो का मिल जाए, जिससे कि आप लोग बुक भी ना लेंगे फिर भी आपके लिए दोस्तों PDF बहुत कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लिए, एक बार वीडियो देख लिए, समझ गए अच्छे से, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी दोस्तों अच्छा लगा होगा, समझने को मिला होगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से आप सभी का धन्यवाद।